श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अभी एक शास्त्रार्थ बहुत गति पकड़े हुए हैं, विवाद की स्थिति है। शीतला सप्तमी कब मनाएं? देखिए, 100 वर्षों के अंदर एक पहला योग बना है जो संवत 2077 में बन रहा है। कैसे बना है, क्यों बना है, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप को मेरा वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही पसंद करें, क्योंकि इससे हमें भी और उत्सुकता रहती है कि हमारे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। तो वीडियो देखते हुए इसको अवश्य दबाएं। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं तो नापसंद करूं, तो इसको दबा सकते हैं। इसमें अलग से कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर वीडियो देख रहे हैं और यहाँ उंगली लगा दी आपने इस निशान पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने मित्रों को भेजना चाहें तो तीर वाले पर क्लिक करके फिर चौकोर खुलेगा डिब्बा, ऐसा वाला 2 रहेंगे उसमें, उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो की लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा आता है सब्सक्राइब, तो उस पर उंगली लगाएंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर एक बेल आइकन खुलेगा, उसमें आल वाले को दबाएंगे। जैसे ही मैं इधर से वीडियो डालूंगा आपको सूचना तत्काल मिल जाएगी। देखिए, अभी जो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आ रही है, ये वर्षों बाद आ रही है। मतलब 100 साल के अंदर इस प्रकार की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी नहीं आई है। 100 साल के अंदर कैसे नहीं आई है? वो इस प्रकार से नहीं आई है कि छठ का क्षय होना, अर्थात षष्ठी तिथि क्षय होना, और सप्तमी शनिवार और अष्टमी रविवार होना। ऐसा योग नहीं बना है 100 वर्षों के अंदर। पूरा 100 साल का पंचांग उठा के आप देख सकते हैं। अर्थात संवत 2001 से लगाकर संवत 2100 तक का जब आप पंचांग देखेंगे तो इस प्रकार का योग आपको 100 साल के अंदर भी नहीं मिलेगा जो इस साल मिला है। छठ तिथि का क्षय होना, सप्तमी को शनिवार, अष्टमी को रविवार। अब देखिए, क्या होता था कि यदि सप्तमी को शनिवार, अष्टमी को रविवार है तो शीतला पूजन षष्ठी को कर दिया करते थे, परंतु अब षष्ठी ही क्षय है तो पंचमी में जाता है। अब शीतला सप्तमी की पूजा पंचमी में जाके कहाँ करेंगे? ये एक अनौपचारिक टाइप लगता है। पंचमी और षष्ठी दोनों शुक्रवार हैं और दोनों ही 2 अप्रैल 2021 को पड़ती हैं। अब शुभ वार अगर लें तो इधर पंचमी में पूजा होगी, उधर आगे जाएं तो नवमी में होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के योग और कब बने हैं वो भी बताता हूं। संवत 2007 के अंदर छठ क्षय थी, परंतु उसमें सप्तमी को गुरुवार आ जाने के कारण कोई दिक्कत नहीं आई। संवत 2035 में छठ क्षय थी, परंतु अष्टमी बुधवार था तो बुधवार को लोगों ने पूजा कर ली। संवत 2067 के अंदर छठ क्षय थी, परंतु सप्तमी शुक्रवार था, इससे कोई दिक्कत नहीं आई। संवत 2076 में षष्ठी क्षय थी, परंतु अष्टमी को सोमवार था तो कोई दिक्कत नहीं आई। संवत 2067 में षष्ठी क्षय थी, परंतु सप्तमी को शुक्रवार था। और 76 में, संवत 2076 के अंदर षष्ठी क्षय थी, परंतु अष्टमी को सोमवार था, इससे दिक्कत नहीं आई। संवत 2077 में षष्ठी क्षय है, परंतु सप्तमी शनिवार और अष्टमी रविवार है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। संवत 2078 में षष्ठी क्षय आएगी, परंतु सप्तमी को शुक्रवार आएगा।
बाकी में षष्ठी क्षय नहीं आ रही है। तो देखिए षष्ठी क्षय वाले जो संवत हैं वो है 2007, 2035, 2067, 2076, 2077 और 2088। अब इनमें सभी में छठ तिथि क्षय थी, परंतु सप्तमी या अष्टमी को शुभ वार होने से लोगों महिलाओं ने, माताओं बहनों ने उस दिन पूजा कर ली। तो देखिए 2007 में सप्तमी को गुरुवार था, 2035 में अष्टमी को बुधवार था, 2067 में सप्तमी शुक्रवार था, 2076 में अष्टमी को सोमवार था और 2088 में सप्तमी को शुक्रवार रहेगा। इससे वहाँ पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अब यहाँ ये दिक्कत आ रही है कि सप्तमी को शनिवार है, अष्टमी को रविवार है, तो शुभवार दोनों ही दिन नहीं मिल रहा है। परंतु इससे हटकर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि माताजी के पूजन में कभी भी वार का विधान नहीं रहता है। तिथि या व्रत पर्व जिस दिन हो उस दिन कोई भी वार हो तो उसी दिन पूजा होगी। अब जैसे लक्ष्मी माता की पूजा दीपावली को कोई भी वार हो तो भी करते ही हैं, ऐसे ही दुर्गा अष्टमी को कोई भी वार हो तो भी उस दिन पूजा करते ही हैं। सरस्वती का आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन ये सब करते ही हैं, उसमें वार में विचार नहीं करते हैं। परंतु यहाँ आके विचार क्यों कर रहे हैं? देखो कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि ये शीतला माता ठंडी है इसलिए इनकी पूजा ठंडे वार में होना चाहिए, मतलब रविवार मंगलवार में इनकी पूजा नहीं की जा सकती क्योंकि ये अग्नि तत्व के वार हैं। इसी प्रकार शनिवार भी क्रूर वार हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो भैया सरस्वती माता कौन सी उग्र देवी है? सरस्वती माता भी तो सौम्य है, और जब सरस्वती माता सौम्य है उनके लिए हम वार का विचार नहीं करते हैं। आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन इनमें कोई वो विचार नहीं किया जाता है कि सरस्वती माता के लिए कौन सा वार अच्छा शुभ वार लें कि नहीं लें। तो यहाँ भी वार विचार की जरूरत नहीं है। शीतला सप्तमी के संबंध में स्कंद पुराण में बताया है कि इसको मध्याह्न व्यापी नहीं लेना चाहिए। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण दोनों को यदि आप देखेंगे तो सप्तमी का निर्णय भी उसमें है और अष्टमी का निर्णय भी उसमें है। अब एक बात आती कि चैत्र में शीतला सप्तमी का विधान नहीं लिखा है। बिल्कुल बात सही है, शीतला सप्तमी का विधान लिखा गया है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी का। तो जिस प्रकार मास शिवरात्रि मनाते हैं उसी प्रकार मास शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण पक्ष में मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अब हम मास शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण पक्ष में मना रहे हैं तो वो उसका निर्णय का प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी के समान होगा जो कि मध्याह्न व्यापिनी दी गई है। इसी प्रकार अष्टमी शीतला अष्टमी का निर्णय चैत्र कृष्ण पक्ष का ही दिया है। वो भी आप स्कंद पुराण और भविष्य पुराण देखेंगे तो इन दोनों व्रतों का विधान आपको मिल जाएगा। तो देखिए वहाँ यदि हम देखते हैं तो अष्टमी पूर्व विद्या ग्राह्या लिखा है, तो अष्टमी इस वर्ष पूर्व विद्या नहीं होने से अष्टमी को ही मनेगी, सप्तमी को ही मनेगी। वे माता बहनें जो शीतला सप्तमी का पूजन करती हैं वे सप्तमी को पूजन करेगी 3 अप्रैल 2021 को, और वे माताएं बहनें जो शीतला अष्टमी का पूजन करती हैं वे 4 अप्रैल 2021 को करेगी। दोनों ही तिथियां मान्य हैं, उसमें वार का कोई विधान नहीं है कि वार कौन सा है या वार कौन सा लेंगे। तो इस संबंध में आप पूर्णतया संतुष्ट हो चुके होंगे कि यहाँ पर हम जो वार ले रहे हैं वो वार किस प्रकार से उचित हैं। वार का विचार यहाँ नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सब पुराने पंचांगों में भी ऐसा ही चला आ रहा था। देखिए
हो सकता है मेरे पुराने पंचांग में भी ऐसा लिखा हो, पर चूंकि मेरे पंचांग में मेरा या आपका कह सकते हैं, आपका अपना जो पंचांग है वो श्री भादव माता पंचांग है। देखिए अपना पंचांग कुल 22 वर्ष पुराना है। मतलब अभी जो संवत 2078 का अंक निकला इसका, वो 22वां अंक है और 23वें अंक की तैयारी अभी चल रही है। तो अब अगर हम देखें तो अभी तक अपने छठ क्षय वाले मामले कुल 3 आए, 67, 76 और 77। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी थी, केवल 77 में आके ही ऐसी स्थिति बनी है। परंतु 77 में ऐसी स्थिति बनी तो भी अपनों ने शीतला सप्तमी जो है वो 3 तारीख को ही लिखी है और शीतला अष्टमी 4 तारीख को ही लिखी है। इसलिए इसमें कोई चक्कर पड़ने वाली बात नहीं आती है, क्योंकि अपने पंचांग में इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं आई है। और यदि कभी पूर्व में ऐसा गड़बड़ भी लिखने में आ गया हो, त्रुटि हो गई हो मानवीय स्वभाव से, तो उसको सुधार लें। आप सुधार कर आपको ये पढ़ना है कि शीतला सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी लेना है और शीतला अष्टमी पूर्व विद्या लेना है। अब आप कहेंगे मध्याह्न व्यापिनी क्या है, पूर्व विद्या क्या है? यदि 2 दिन मध्याह्न व्यापिनी हो तो कौन सी लें? यदि पूर्व विद्या कैसे होगी, तो वो पंचांगकर्ताओं का जो है काम है कि पूर्व विद्या कौन सी, पर विद्या कौन सी है, मध्याह्न व्यापिनी कौन सी, 2 दिन मध्याह्न व्यापिनी हो तो कौन सी ग्राही करें। तो इसके संबंध में आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमें जो अभी शीतला सप्तमी मनाना है वो 3 अप्रैल 2021 को मनाना है और शीतला अष्टमी मनाना है उनको 4 अप्रैल 2021 को मनाना है। अन्यथा आप क्या करेंगे कि शुभ वार लेंगे तो उधर पंचमी में शीतला सप्तमी का पूजन करेंगे, शीतला माता का पूजन करेंगे। अब कुछ ये कहते हैं कि साहब वो तो शीतला सप्तमी का पूजन नहीं है, वो तो शीतला माता का पूजन है, उसमें शुभ वार ही देखा जाता है। तो देखिए शीतला माता का या किसी भी देव का पूजन आप कभी भी कर सकते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 ही दिन आप शीतला माता का पूजन कभी भी कर सकते हैं। परंतु जहाँ शीतला सप्तमी वाली बात आती है और शीतला अष्टमी वाली बात आती है, तो शीतला सप्तमी 3 अप्रैल 21 को है, शीतला अष्टमी 4 अप्रैल 2021 को है। और कोई कहेंगे नहीं शीतला माता की ऐसी सप्तमी और अष्टमी का विधान नहीं है, तो आप स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण उठाकर देखें, आपको शीतला सप्तमी का विधान भी मिल जाएगा और शीतला अष्टमी का विधान भी मिल जाएगा। तो आपको किसी प्रकार के कोई संशय में न पड़ते हुए शीतला सप्तमी 3 अप्रैल 21, शीतला अष्टमी 4 अप्रैल 21 को मनाना है। अब सब 3 अप्रैल को मनाएंगे तो बासोड़ा का क्या करेंगे? तो आपको ठंडा भोजन जो बनाना है वो सप्तमी के 1 दिन पहले बनाना है, तब सप्तमी को पूजा होगी। मतलब पंचमी षष्ठी जिस दिन एक साथ है उस दिन आपको ठंडा भोजन बनाना पड़ेगा शाम को, ताकि दूसरे दिन सप्तमी को आप पूजन कर सकें। ऐसे ही जो शीतला अष्टमी पूजते हैं उनको सप्तमी को भोजन बनाकर अष्टमी को पूजना पड़ेगा। तो दोनों ही तिथियाँ शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी होती है, दोनों में से किसी भी दिन आप पूजन कर सकते हैं। परंतु इस विषय में मैंने सप्तमी का पूर्व में एक अलग वीडियो बना रखा है, अष्टमी का एक अलग वीडियो बना रखा है। तो एक प्रश्न आया था वापस उठ के कि आपने सप्तमी का विधान भी बताया है एक वीडियो में अष्टमी का विधान भी बताया है। फिर मैंने उनको फ़ोन पर तो ये बात बता दी, मैंने कहा दोनों ही विधान प्राप्त होते हैं। दोनों ही विधान का अर्थ है कि शीतला सप्तमी भी होती है, शीतला अष्टमी भी होती है। अब हम चाहते हैं कि शीतला सप्तमी को पूजन करें तो भी कर सकते हैं, शीतला अष्टमी को पूजन करें तो भी पूजन कर सकते हैं। उसमें वार से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। शीतला माता का पूजन दोनों ही दिन ग्राह्य है।
क्योंकि यहाँ सप्तमी जो है माँ से शीतला सप्तमी होगी और अष्टमी शीतला अष्टमी ही होगी। तो इस प्रकार से हम ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न रह जाता है तो निसंकोच वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, यदि कोई इसमें त्रुटि लगती है तो भी कमेंट करें। तो हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला मैया की जय।